लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है या एक गैंगस्टर? आज पूरा सोशल मीडिया इन्हीं दो ओपिनियंस में बढ़ चुका है। किसी की नजर में वो उनका हीरो है, तो किसी की नजर में वो एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे सरकार खुद बचा रही है। किसी के लिए वो आज का भगत सिंह है, तो किसी की नजर में लॉरेंस एक टेररिस्ट है। और यह डिबेट एक बार फिर से तब शुरू हुई जब 12 अक्टूबर 2024 को इंडियन पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या है पूरी कहानी जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और यह बिल्कुल फिल्मी स्टाइल हुआ। जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर थे तो 3 आदमी मुंह पर रुमाल बांध कर आते हैं। उनमें से एक उनके साथ खड़े 3 पुलिस वालों के ऊपर पेपर स्प्रे करता है और एक बंदा 6 गोलियां फायर करता है, जिसमें से 3 बाबा सिद्दीकी की लगती है और एक पास से गुजर रहे एक आदमी के पैर पर लगती है। बाबा सिद्दीकी को फौरन लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती। फिर बीते 4 दिनों के अंदर मुंबई पुलिस इस केस से जुड़े 4 सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी के मर्डर के अगले दिन से ही जुड़ने लगता है, जब यह फेसबुक पोस्ट वायरल होती है। इस पोस्ट में शुभू लोनकर, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है, वो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। शुभू लोनकर वही शुभम लोनकर है जिसे इस साल अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के केस में उठाया गया था, क्योंकि उस पर उन शूटर्स को शेल्टर देने का आरोप था। लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। शुभम लोनकर, जो इंडियन आर्मी में जवान बनना चाहता था, वो 2018 में हुए इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट टेस्ट में फेल हो गया, जिसके बाद उसने सीधा क्राइम की दुनिया में कदम रखा। इनफैक्ट इस साल जनवरी 2024 में वो अपने भाई परवीन के साथ इलीगल हथियारों की स्मगलिंग के केस में पकड़ा भी गया, लेकिन बेल पर बाहर आ गया। और अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आ रहा है कि वो शुभम ही है जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की पीछे का मास्टरमाइंड है, और इसी ने ही शूटर्स को हायर किया है। अगर हम इस वायरल फेसबुक पोस्ट की बात करें तो मित्रता के धर्म की बात लिखी गई है और मरने के कारण में अनुज थापन नाम का जिक्र है। अनुज थापन उन 6 लोगों में से था जिसे सलमान खान के घर के बाहर चली गोलियों के केस में अरेस्ट किया गया था। लेकिन 1 मई 2024 को अनुज थापन पुलिस कस्टडी में मर जाता है और रीजन ये सामने आता है कि उसने खुद की जान ले ली। इस पोस्ट के एंड में ये भी लिखा है कि कोई भी हमारे भाई को मरवाएगा तो हम भी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले कभी वार नहीं किया। इस बात से ये मैसेज दिया गया कि अनुज थापन को एक साजिश के चलते मार डाला गया, जिसका लॉरेंस गैंग ने बदला लिया है। इसमें ओपन धमकी दी गई है कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो भी उनका दुश्मन होगा। हालांकि इस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस हैंडल से ये पोस्ट किया गया दिख रहा है वो हैंडल फेसबुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आइकर्स इसके लिए तब है थे जब कोई पोस्ट करने वाला होना कि पोस्ट करने के बाद ये उसी तरह से है जिसे पोस्ट लिखी गई और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया, लेकिन तभी पोस्ट नहीं किया गया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से यह पूरा केस 2 ओपिनियंस में बढ़ गया है और हम इन्हीं 2 ओपिनियंस, इन्हीं 2 थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिस पर लोग सोशल मीडिया में डिवाइड हो चुके हैं। थ्योरी नंबर 1, इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग लॉरेंस को एज देशभक्त, एज नेशनलिस्ट मानते हैं और उनके लिए वो एक ऐसा शख्स है जो खालिस्तान, जिसे भारत विरोधी तत्वों के अगेंस्ट खड़ा, उनका सफाया कर रहा है, और वो भी गुजरात की साबरमती जेल में कैद होते हुए। इनफैक्ट पिछले 2 साल में इन 6 खालिस्तानी नेताओं की मौत के पीछे भी लॉरेंस गैंग का हाथ माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने खुलेआम बताया है कि आखिर वो सलमान खान से क्या चाहता है। उनका लक्ष्य सलमान खान को मारना है। कुछ वक्त पहले भी बोल्डी बरार ने आज तक से हुई फोन कॉल पर यह क्लियर मैसेज भी दिया था। एक समिले हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट कर सलमान खान को बिश्नोई समाज की सेंटिमेंट्स की इज्जत करते हुए माफी मांगने की सलाह तक दी। आज लाखों लोग लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मानते हैं और उनके लिए उसकी तुलना दाऊद से करना गलत है, क्योंकि लॉरेंस सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाता है जो धर्म और देश के खिलाफ खड़े होते हैं। जब इन्होंने अपने एक स्टैंड अप शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक फोड़ाया, कुछ हफ्तों पहले ही मनवर को एसिनेट करने की पूरी तैयारी लॉरेंस गैंग ने कर ली थी। गैंग मेंबर्स ने मुंबई से दिल्ली की सेम फ्लाइट बोर्ड की, जिससे मनवर फारूकी दिल्ली में एक इवेंट के लिए जा रहे थे। अरावल के बाद सेम होटल में चेक इन भी किया,
लेकिन इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट की एक्टिवनेस ने इस प्लान को अंजाम होने से रोक दिया। फिलहाल मनवर की सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन वो अभी भी लॉरेंस की निशाने पर है। अब इस इंसिडेंट के बाद से किसी ने लॉरेंस की तारीफ की तो किसी ने हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाने वाले को चपरी कहा लॉरेंस की हिट लिस्ट में। इसलिए बहुत से लोग लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग खालिस्तानी या खालिस्तानी सपोर्टर के अंदर अगर किसी भी शख्स का डर है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई का। कनाडा गवर्नमेंट ने भारत सरकार पर कनाडा में खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निजर के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई से मिले होने का आरोप लगाया, जिसे भारत की सरकार ने स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया। एक साल बाद मई 2024 में कैनेडियन पुलिस ने इन 4 भारतीय लड़कों को पकड़ा जो स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में रुके थे। इन चारों ने निजर की हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली, लेकिन पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले ही एक कैनेडियन न्यूज़पेपर ने इन चारों को लॉरेंस गैंग का मेंबर बता दिया और ये भी इल्जाम लगाया कि इसके पीछे इंडियाज रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ का हाथ है। और अब चलते हैं थ्योरी नंबर 2 की तरफ। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से अपनी दुश्मनी को एज अ स्मोक स्क्रीन की तरह यूज कर रहा है। यानी लॉरेंस का असली पर्पस सलमान खान से बदला लेना नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। क्योंकि 1998 में जब सलमान खान पर काले हिरन के शिकार का केस हुआ, तब लॉरेंस खुद एक 5 साल का बच्चा था और ऐसे में 25 साल बाद भी अपने बिश्नोई समाज के लिए रिवेंज लेना समझ से परे है। इनफैक्ट इसके पीछे लॉरेंस का पर्पस दाऊद की तरह मुंबई का अगला अंडरवर्ल्ड डॉन बनना है। अब मैं आपके सामने वो फैक्ट्स मेंशन करने वाला हूं जो लोगों ने इस थ्योरी के सपोर्ट में दिए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करो, क्या आप किस थ्योरी को सही मानते हो और क्यों। 2002 लिस्बन अबू सलेम कैरेज के बाद उसका गैंग भी खत्म हो गया। साल 2008 आखिरी बार जब अरुण गावली गैंग ने किसी का मर्डर किया था। जून 2011 जब छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर्स ने जर्नलिस्ट जेडे को असैसिनेट किया था। वही गैंगस्टर अश्विन नाइक अंडरवर्ल्ड छोड़ बिल्डर बन गया। यह थ्योरी कहती है कि सिंस अंडरवर्ल्ड के गैंग लीडर्स या तो जेल में हैं या मार दिए गए या फिर उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। ऐसे में इतने सालों से मुंबई में बने इस वैक्यूम का फायदा लॉरेंस बिश्नोई उठाना चाहता है और इसलिए वो अंडरवर्ल्ड का वही पुराना फॉर्मूला अपना रहा है, जिसमें जब आप अपने दुश्मन को नहीं खत्म कर पाते तो फिर उसके साथ ही या फिर सपोर्ट सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दो। बाबा सिद्दीकी सिर्फ सलमान खान के दोस्त नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम भी थे जो हिट और नन केस से लेकर ब्लैक बक हंटिंग केस तक सब में सलमान खान के साथ खड़े रहे थे। गहरा कनेक्शन था। 2018 में सल्म रीडेवलपमेंट स्कीम में हुए घोटाले में ईडी ने इनके 462 करोड़ के एसेट को सीज कर लिया था। बिजनेस और डीलिंग वाली थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल है देन रिवेंज वाला एंगल। रही बात लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तान की कनेक्शन की, तो इस थ्योरी को मानने वाले लोगों की राय इससे पूरी तरह से अलग है। बिश्नोई का रूल खालिस्तान के लिए काम करने वाले एक पपेट जैसा है। इन पाकिस्तान में स्मगल करने के जुर्म में गुजरात एटिस को हैंड ओवर किया था। दूसरा एलिगेशन ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन खालिस्तानी आउटफिट बब लॉरेंस बिश्नोई की कुछ फोटोज भी वायरल हो रही है। इस फोटो में लॉरेंस जिसके साथ खड़ा है वो है बलवंत सिंह रजवाना, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा है। बलवंत सिंह रजवाना 1995 में फॉर्मर सीएम व पंजाब बेंच सिंह के असैसिनेशन में इन्वॉल्व था, जिसके चलते इसे 1 अगस्त 2007 को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई। फिलहाल अभी ये जेल में ही बंद है और मर्सी प्ली फाइल कर रखी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने भी लॉरेंस बिश्नोई के प्रो खालिस्तानी कनेक्शन की बात एक्सेप्ट की है। एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जो टी शर्ट पहने हैं उसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर प्रिंट है। जरनैल सिंह खालिस्तान मूवमेंट का एक प्रोमिनेंट लीडर, एक सूत्रधार था। ये फोटो इस वीडियो से एल कहती है कि लॉरेंस ने जिन भी खालिस्तानियों को मारा है वो सिर्फ पर्सनल दुश्मनी या फिर यूथ है गैंग राइवलरी के चलते मारा है, और अब वो खुद को ऐसा देशभक्त इसलिए पोर्ट्रे कर रहा है क्योंकि इसकी आड़ में उसे देश की जनता का सपोर्ट मिली है और वो ये बोल जाए कि उसने कितने परिवारों को बर्बाद किया और कितने बच्चों को नशे के अंधेरे कुएं में धकेला है। इसलिए जिस सवाल से हमने वीडियो शुरू किया था कि लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है या एक गैंगस्टर, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते कुछ बातें कि आप चाहें जिस भी थ्योरी को सही मानते हो, लेकिन एक बात जो इन सबसे ऊपर है और जिससे शायद ही कोई इनकार कर पाए वो है बिश्नोई समाज का। इस देश की धरती के यानी बिश्नोई समाज की स्थापना राजस्थान के वैष्णव संत गुरु जाम्बेश्वर ने की थी।
ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो पर्यावरण के प्रति हमेशा से जागरूक थी। वो विश्नोई समाज ही था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत कर लाखों पेड़ों को कटने से बचाया। ये वही समाज है जो नेचर और से जुड़े सभी जीव जंतुओं की जिंदगी को खुद की जान से भी ज्यादा कीमती मानता है। किसी ने सच्ची कहा है कि समाज की पहचान किसी व्यक्ति की महताज नहीं होती। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।